तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का वर्ल्ड जियोग्राफी का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग महाद्वीपीय थ्योरी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि हम लोग मैप और जो कि थ्योरी को मर्ज करके पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग देखिएगा विश्व का जो कि 7वां सबसे बड़ा या कहिए कि छोटा महाद्वीप के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिससे आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बाकी रियल में इस महाद्वीप का नाम जो आप देखिएगा ओशनिया महाद्वीप इसका नाम है, ठीक है। क्या ओशनिया महाद्वीप इसका नाम है, ठीक है। और ये देखिएगा बाबू कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसको खोज किसने किया था। तो आप देखेंगे इनका खोज कैप्टन जो कुक ने किया था, बट इतिहास में और ज्योग्राफी में कुछ और लोग के भी नाम है। जैसे कि देखिएगा कि न्यूजीलैंड एवं जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मानिए कि सागर पड़ता है, तस्मान सागर, ठीक है। क्या तस्मान सागर, ऐसे तस्मान जो कि तस्मानिया जो कोई देश देखिएगा वो आपको साउथ अफ्रीका के दक्षिण में बांस जो कि जल संधि है उसका नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं पे बात करें देखिए ओबले, ठीक है। ओबले तस्मान जो कि 1642 ईस्वी से लेकर 1644 के बीच में जो कि इस तस्मान सागर को यहाँ आप देख पा रहे होंगे साइड में, जो कि आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ये पश्चिम पड़ेगा, शायद पश्चिम पड़ेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जो देखिएगा कि तस्मान सागर की खोज किया था, ठीक है। किसने किया था? तो ओबेल, ठीक है। ओबेल जो कि तस्मान ने किया था। और 1768 में की बात है कि 1768 में देखिए कैप्टन कुक जो कि प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया था, ठीक है। कैप्टन कुक जो प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ से 1779 में लगभग उस समय से लेकर 1768 से लेकर 1779 के बीच तक क्योंकि कैप्टन कुक जो थे ऑस्ट्रेलिया के जो कि मुख्य भूमि पर 3 बार यात्रा किए थे। कितना? 3 बार, ठीक है। और इसमें देखिए एक चीज़ होता है खोज। खोज का मतलब आप समझते हैं कि खोज होता क्या है? जैसे कि मान गया कि कोई व्यक्ति भुला गया है, ठीक है। क्या भुला गया है और उसे समझिए कि रास्ता नहीं मिला, चाहे बहुत दिन से आदमी परेशान है, खोजे खोजे इसको और नहीं मिल रहा है। उसी में कोई व्यक्ति खोज के उसको पकड़ के ले आता है कहीं से हो, तो लोग कहते हैं कि हम फलाने व्यक्ति की खोज के लिए है। बट यहाँ जो खोज जो शब्द लगाया गया है, इसमें खोज के शब्द का मतलब अर्थ ही क्या बनता है? बताइए कि मानिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चाहे कोई ऐसा महाद्वीप हो, वो तो भुलाया नहीं था। बजाते हम उसको नहीं देखे हैं, चाहे हमसे आने वाले चाहे बीत के जो पूर्वज ने उसको चीज़ को नहीं देखा है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर फर्स्ट बार देख लिए तो हम ही खोज किए। मानिए सपोज एग्जाम्पल थ्रू आप समझिए, जैसे कि मानिए कि हमारा अभी एकेडमी यहाँ चल रहा है। यहाँ भी उतना मानिए कि ऑफलाइन बच्चा का भी यहाँ सुविधा नहीं है, ठीक है। जितना होगा अगर ऑफलाइन बच्चों के यहाँ आने का, ठीक है। अगर उसी में स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट हो, अगर फर्स्ट बार हमारा डीजेस एजुकेशन जो कि यहाँ एकेडमी में आता है, तो वो व्यक्ति कहेगा कि हम डीजेस एजुकेशन एकेडमी की खोज किए थे जी। ये आप कह सकते हैं कि हम उसमें फर्स्ट बार गए थे। क्या फर्स्ट बार जो फर्स्ट व्यक्ति हमें कि वहाँ उस एकेडमी में चाहे उस जगह पर हम सबसे पहले गए थे, अलग बात नहीं है। सीधा कहते हैं कि हम फलाने आदमी की खोज किए थे, जैसे भुला के कहना चल गया था, वो पकड़ के ले आए, ठीक है। अलग सब लोग का अपना अलग अलग धारणा है, ठीक है। तो आगे बात हम लोग करते हैं। तो जो कि देखिएगा वास्तविक जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का या निकालिए कि ओशनिया महाद्वीप का खोजकर्ता के अगर रूप में जाना जाता है तो कैप्टन कुक को जाना जाता है। किसको? कैप्टन कुक को जाना जाता है, ठीक है। और जो कि ओशनिया महाद्वीप से हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहने का रीज़न आपको पता है कि जो कि इस महाद्वीप पर अकेला ही देश है और एक दो को छोट है, जिसकी साउथ वेल्स सब तो सब इसी के ही से ये सब अति नहीं। तो मान लीजिए सबसे बड़का में बात कीजिए कि अकेले महाद्वीप पर जो कि ऑस्ट्रेलिया मैंने समझ कि 90% जो कि जगह पर ही क्या है, ठीक है। तो इस महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा सबसे बड़का विस्तारित जो कि इसी का मतलब पहले पूरा अधिकार इसी में, इसीलिए उनका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, इतना समझिए, ठीक है। और इस महाद्वीप के जो कि इर्द गिर्द में देखिएगा तो आप देखिएगा कि ऊपर आपको मिलेगा जो कि यहाँ यहाँ देखिए यहाँ
टारेस की जलसंधि मिलेगा। और टारेस की जलसंधि किसके किसके बीच में, तो पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप मिलेगा ऊपर, ठीक है। इस टारेस जलसंधि के ऊपर यहाँ एक द्वीप मिलेगा, ठीक है, जिसे पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है। क्या, पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है, ठीक है। और नीचे जो कि ऑस्ट्रेलिया है, इन्हीं दोनों के बीच में आप देखिएगा टारेस की जलसंधि आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ उसका बाद खाड़ी देखिएगा तो जो कि कारपेंटिया की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं सागर के, तो आराफूरा जो कि एक सागर मिलेगा, जो कि इसी कारपेंटिया की खाड़ी के ऊपर अब मिलेगा, ठीक है। इस ट्रासिया की जलसंधि जो है, यहाँ पर आप देखिएगा कि कोरल जो कि सागर नीचे मिलेगा साउथ में, ठीक है। वहाँ से नीचे आइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा सिडनी। क्या है, यहाँ पे आपको सिडनी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिडनी मिलेगा। सिडनी के नीचे आइएगा आपको तो तस्मान सागर मिलेगा, ठीक है। क्या है, तस्मान सागर आपको यहाँ मिलेगा। इसी के बीच में आपको देखिए न्यू साउथ वेल्स पड़ेगा, ठीक है। क्या है, न्यू साउथ वेल्स पड़ेगा। उसका आप नीचे आइए तो आपको मिलेगा एक बांस जलसंधि। क्या है, बांस जलसंधि आपको देखने को मिलेगा ऊपर। और बांस जलसंधि जो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में पड़ता है, और किन के बीच में है, तो जो कि तस्मानिया है और जो कि साउथ अफ्रीका यानी कह लीजिए वेल्स, ठीक है, जो कि न्यू साउथ वेल्स है, उसके बीच में ये जो कि बांस जलसंधि आपको मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं ग्रेट बाइट, जो कि ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट की बात करते हैं, तो आपको पता है कि बाइट, बे और गल्फ, तीन के बारे में आपको हम विस्तार से बताए हुए हैं कि गल्फ किसे कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं। तो इस सब के बारे में आपको हम विस्तार से बताए हुए हैं। जैसे कि सपोज की जब ये थोड़ा ये जगह नहीं है, हम ऐसे बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए सपोज कीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है, और उस ज़मीन का जो कि 29 सकरस है, मानिए कि क्या है, कोई ज़मीन के जैसे आप गुजरात के कच्छ देखिए, ये सब देखते हैं ना, तो उसी तरह का आपको कोई ज़मीन के अंदर सकरी से पातर जगह मिले जिसमें जल घुस जाता है। क्या, जल एंट्री कर देता है, इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। यही थोड़ा हल्का सा आकार में थोड़ा तिरछा तरह के त्रिकोणमिति बनाते हैं इस तरह का। तो अगर इस तरह का अगर कोई ज़मीन है और इसमें जल प्रवेश कर देता है, इसको हम बे कहते हैं। और इसी के थोड़ा गोल जो कि हल्का सा जो कि कह लीजिए कि चंद्रकार का, जो कि आधा चंद्रकार का, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। जैसे तो विश्व का सबसे बड़का बाइट जो आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का बाइट है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़का बे जो है आप देखिएगा बंगाल का, जो कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और वही में विश्व का सबसे बड़का जो कि गल्फ की बात करते हैं तो मैक्सिको का गल्फ, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं। वहीं पे बात कीजिए कि विश्व में जो कि ओशनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो कि कह लीजिए कि वास्तविक खोजकर्ता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो कैप्टन कुक को जाना जाता है, ठीक है। वहीं पे 19वीं शताब्दी के आराम की बात हो रहा है, जो कि 19वीं शताब्दी शुरू हो रहा था, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का जो कि संबोधन में न्यू जो कि इंग्लैंड और न्यू जो कि साउथ वेल्स तथा जो कि बोटानी, ठीक है, बोटानी था। और इससे जो कि नाम जो कि पहले इस सब में अलग अलग देश हुआ कर, जैसे कि साउथ वेल्स हो गया, बोटानी, न्यू इंग्लैंड, ये सब हुआ करता था। बट जो कि एक थे मैथ्यू जो कि फिल्डर्स, ठीक है, मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम, ठीक है, इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया। क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रख दिया। और इस महाद्वीप में देखिएगा टोटल जो देखिएगा यह कह लीजिए कि 22 देश इसमें आते थे, 22 देश। और इसमें सबसे बड़का ऑस्ट्रेलिया है, उन्नति भी है, यहाँ हर एक चीज़, बड़े बड़े शहर है, हर एक चीज़ है, मतलब कह लीजिए कि उतना ये लोग डेवलप नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया हर एक चीज़ में आगे, खनिज से लेकर हर एक चीज़ में, ठीक है, इसलिए इसका नाम चलता है। जैसे कि माने कि कोई पिता का 10-12 संतान होता है जी, माने बेटा बेटी, तो उसमें कोई बड़ा बेटा रहता है तो उसका नाम से उसके पिता के नाम से फलना के पप्पा, चिल्ला के मम्मी, चाहे बड़ा बेटा हो चाहे बड़ी बेटी हो, उनके नाम से जाना, ठीक। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस ओशनिया महाद्वीप का सबसे बड़का बेटा समझ लीजिए, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो कि मूल निवासी है, ठीक है, सिविलियंस, उनको क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो कि मूल निवासी यानी सिविलियंस को कहा जाता है, देखिएगा देखिए एबोजिन्स, ठीक है, एबोजिन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के जो कि मूल निवासी को। वहीं पर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में आपको बतावे क्या है कि टारेस की जलसंधि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है, टारेस की जलसंधि यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया
कि जो कि प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ की बात हम लोग अब करते हैं। तो पर्वत जो कि ग्रेट यानी 12 की बात हो रहा है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात हो रहा है। तो इस पर्वत श्रेणी में देखिएगा महाद्वीप का ये सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं, तो कौन-सा अभी आपको समझ में नहीं आएगा? हम तो पढ़ा दिए हालिया। तो इस महाद्वीप के सबसे पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, तो नाम क्या है? तो आप देखिएगा इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग, ठीक है? डिवाइडिंग रेंज इसका नाम है पर्वत का। और इस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी यानी शिखर की बात होने जा रहा है, तो उसका नाम देखिएगा उसका नाम आप देखिए कि कोशियुको, ठीक है? कोशियुको है इसका नाम, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। कितना है? तो 2228 मीटर इसका चोटी मिलेगी, ठीक है? यानी हाईएस्ट पीक है। और अभी बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व में सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, और ऑस्ट्रेलिया के जो कि कले की विश्व विख्यात सोने का खान कौन-कौन है? तो एक कालगुलू है, ठीक है? एक कालगुरु, और दूसरा देखिएगा तो आपको मिलेगा कुलगाड़ी, ठीक है? कुलगाड़ी जो कि दोनों सोने के खान के लिए फेमस है। वहीं पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व में जो कि एक मेरिनो ऊन होता है, ठीक है? मेरिनो भेड़ा के जो कि बालों के काट के बनाया जाता है, वो होता है, ठीक है? तो मेरिनो ऊन के लिए जो कि विश्व विख्यात जो कि ऑस्ट्रेलिया है, जो कि मेरिनो ऊन जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही आता है, ठीक है? विश्व में सबसे ज़्यादा ये अति होता है। और वहीं पे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि भेड़ पालन केंद्र को और उनमें जो कि काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो जेकारू कहा जाता है। क्या? जेकारू कहा जाता है, जो कि वहाँ के भेड़ पालन केंद्र को, और वहाँ के जो कि मजदूर है यानी लेबर की बात हो रहा है, तो वहाँ उसको जोकारू कहा जाता है, ठीक है? अगला बात करते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ठीक है? कॉन्टिनेंटल जो कि रेल मार्ग है, जो कि आपको पर्थ से सिडनी के बीच चलता है। पर्थ कहाँ मिलेगा? तो पर्थ आपको नीचे देखिएगा इधर, ये वेस्ट और जो कि साउथ में आपको देखने को मिलेगा। इन आपका कि दक्षिण पश्चिम की बात हो रहा है, तो यहाँ भूगोल के खाड़ी मिलेगा, ठीक है? जो कि ग्रेट बाइट के इधर आइएगा, ठीक है? तो भूगोल के खाड़ी में आपको देखेगा एक पंथ एक जगह मिलेगा, वहाँ से लेके यहाँ जो कि आप कोरल सागर देख रहे हैं, ठीक है? इसके बीच चलता है। ऑस्ट्रेलिया में एक आइडे झील भी मिलेगा। झील तो ऐसे बहुत सारे हैं, आइडे है, टासरेस झील है, बहुत सारी झील है, बाकी ये बहुत बड़ा झील है आइडे झील, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो इसी पंथ और जो कि सिडनी के बीच में चलता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहा जाता है। वही में एशिया में बात करते थे, आपको बताए थे कि जो कि ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, ठीक है? जो कि रूस को जो कि मास्को से लेके मास्को जो कि कैपिटल है रूस का, वहाँ से व्लादिवोस्तोक तक चलता है ना। अफ्रीका महाद्वीप के बताए थे, जो कि केप टाउन, हाँ, केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि साउथ अफ्रीका के एक शहर मिलेगा, शहर सिटी है केप टाउन। वहाँ से लेके जो कि नॉर्थ में आप आइएगा लाल सागर या भूमध्य सागर लंग, तो मिस्र यानी इजिप्ट के जो कि राजधानी काहिरा तक रेल मार्ग चलती है, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं, हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि देखिएगा ये ऊपर होगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, या नीचे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इस तरह भाग में बटा हुआ है। इसी में देखिएगा जो कि यहाँ लाइन जो ड्रॉ किए हैं, जिधर हम न्यू साउथ वेल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक जगह मिलेगा मारो डार्लिंग, ठीक है? मारो डार्लिंग एक जगह घाटी मिलेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि उत्पादन के लिए जगह है फेमस, ठीक है? ये वाला, जिसका जगह का नाम है मारो डार्लिंग, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की घाटी है, और यह उपजाऊ भूमि जो कि रेबोरीना, ठीक है? रेबोरीना की बात हो रही है, रेबोरीना कहलाती है, जो कि यहाँ की उपजाऊ भूमि को कहा जाता है रेबोरीना। वहीं पे बात करते हैं कि यूरेनियम, ठीक है? जो कि तत्व है या खनिज की, ठीक है? तो यूरेनियम की बात हो रहा है बाबू, तो यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक करता है, और विश्व का तीसरा स्थान जो कि ऑस्ट्रेलिया रखता है यूरेनियम। उनमें बात करते हैं बॉक्साइट का, तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का भी उत्पादन करता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि अब थ्योरी में तो आपको जो था इम्पोर्टेंट बात उसके बारे में बता दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, यानी ओशिनिया महाद्वीप किस गोलार्ध में आता है? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि आपको बाबू दक्षिणी गोलार्ध में आता है, ठीक है? यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि रेखाएं हैं,
ठीक है, जो गुजरती जिसे आप हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि उत्तर में जानते हैं कि भारत से भी गुजरता है, ठीक है। विषुवत रेखा तो मालदीव, इंडोनेशिया इस सब से निकलता है। तो आई होप जो कि आज के क्लास से आपको समझ में आई होगी। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नए क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है।